सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी नहीं सोचा था कि उसे हार्ट अटैक होगा, लेकिन उसे हार्ट अटैक होता है और उसकी जान लेकर चला जाता है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को यह हार्ट अटैक अचानक से नहीं आ गया था, बल्कि हार्ट अटैक आने से पहले कई साइन और सिम्टम्स थे जो सिद्धार्थ शुक्ला को नजर आए होंगे, लेकिन उन्होंने इन तमाम साइंस और सिग्नल्स को इग्नोर किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच मौजूद नहीं। आज आपको 8 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जो हार्ट अटैक आने से महीना 1.5 महीना पहले आपकी बॉडी में नजर आने लग जाती हैं। हार्ट अटैक की बहुत सी निशानियां होती हैं जो कि हार्ट अटैक होने से पहले नजर आती हैं, और इनको इग्नोर कर देने का मतलब हार्ट अटैक आने के खतरात को कई गुना बढ़ा देना होता है। दिल के अमराज दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की वजह बनते हैं, रोड एक्सीडेंट से भी कहीं ज्यादा। मेडिकल साइंस ने बेशक बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचने का वाहिद यही तरीका है कि इनके होने से पहले इनका पता चलाया जा सके और एहतियात से काम लेते हुए इनसे बचने की कोशिश। सीने में दर्द महसूस होती है और साथ में सीने पर दबाव भी बनता है, तो कभी भी इस निशानी को इग्नोर ना कीजिएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अनकरीब हार्ट अटैक होने वाला है। नंबर 2, ठंडे पसीने और चक्कर का आना। ये इसलिए हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में खून ठीक तरह से गर्दिश नहीं कर रहा होता, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रही होती, जिस वजह से आपके ब्रेन तक पूरी मिकदार में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही होती, जिस वजह से आपका ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से आपको या तो बार बार ठंडे पसीने आते हैं या चक्कर आने जैसा एहसास होता है। नंबर 3, थकावट। जिन लोगों को अनकरीब हार्ट अटैक आने वाला होता है उन लोगों को एक ये भी निशानी नजर आती है कि उन्हें बहुत ज्यादा थकावट रहना शुरू हो जाती है, और ये इसलिए होता है कि उनकी आर्टरीज में बहुत ज्यादा मिकदार में प्लाक जम गया होता है, जिस वजह से उनके हार्ट तक खून की ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही होती। ना तो उनके दिल को मतलूबा मिकदार में खून मिल पा रहा होता है और ना ही दूसरे ऑर्गन्स को, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें थकावट रहना शुरू हो जाती है। नंबर 4, कमजोरी। हार्ट अटैक आने से पहले एक ये भी निशानी नजर आती है कि पसीने आने लगते हैं, जिससे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, घबराहट महसूस होती है और सीने में दर्द होने जैसा एहसास होता है। और ये तमाम चीजें इसलिए हो रही होती हैं कि आपकी आर्टरी श्रिंक होना स्टार्ट हो चुकी होती है, जिस वजह से पूरी बॉडी और दिल को ठीक तरह से ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा होता, और अगर हार्ट को रिक्वायर मिकदार में ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो वो फेल हो सकता है। नंबर 5, नज़ला जुकाम जैसे सिम्टम्स। कुछ लोग जिन्हें हार्ट अटैक आने वाला होता है उन्हें नज़ला जुकाम जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं, उन्हें बुखार होता है और सेम वैसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे नज़ला जुकाम में होते हैं, और ये तमाम सिम्टम्स 2-3 दिन से लेकर 10 दिन तक रह सकते हैं। वैसे तो ये आम नज़ला जुकाम और फ्लू वगैरह भी हो सकता है और इसे इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 या 55 साल से ज्यादा है तो इन सिम्टम्स को आसानी से इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से राब्ता जरूर करना चाहिए। नंबर 6, स्टमक पेन। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आने से कुछ अरसा पहले पेट में दर्द महसूस होती है और साथ में ब्लोटिंग हो जाती है और सीने में भारीपन या साथ में दर्द भी महसूस होती है, और ये अमल उनके साथ बार बार होता है। अगर आपके साथ भी अमल बार बार हो रहा है, यानी पेट में दर्द भी हो रही है, साथ में सीने पर भारीपन है या सीने में दर्द हो रही है और ब्लोटिंग हो गई है, तो इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 7, नींद में कमी आ जाना। कुछ लोगों की नींद में कमी आ जाती है, वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से नींद नहीं आती, उल्टे ठंडे पसीने आते हैं, घबराहट होती है, डिप्रेशन होने जैसा एहसास होता है। अगर आपके साथ भी बिला वजह या किसी वजह के चलते ये तमाम सिम्टम्स होने लगे हैं तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर या तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर खुद से रिलैक्स नहीं कर पा रहे तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 8, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। जब आपकी आर्टरीज में बहुत ज्यादा मिकदार में प्लाक जम जाता है और पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई ठीक तरह से नहीं मिल रही होती, तो सिर्फ आपके दिल को ही ब्लड की सप्लाई मुतासर नहीं होती बल्कि आपके फेफड़ों तक भी ब्लड की सप्लाई मुतासर होती है। आपके फेफड़ों को पूरी मिकदार में ब्लड नहीं मिल पाता, जिस वजह से ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिस वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगती है। ये तमाम वो निशानियां थी जो हार्ट अटैक आने से पहले नजर आती हैं, लेकिन अब आपको हार्ट के लिए 3 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बता देते हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं या आपको दिल के मुतालिक की निशानियां नजर आ रही हैं, उनके बाद आप इन फूड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है और आप हार्ट अटैक और दीगर दिल की अमराज से महफूज रह सकते हैं। नंबर 1, खजूरें। खजूरों पर होने वाली जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं और इनका मुसलसल इस्तेमाल आपको हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है, क्योंकि इनके अंदर वो तमाम ताकतवर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके हार्ट को
हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर होते हैं। खजूरें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होती हैं और इनके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 से 6 बार भी खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी आर्टरीज में प्लाग नहीं जमता, आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा खजूरों का मुसलसल इस्तेमाल आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में तेजी से कमी लाता है और हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। खजूरों के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी आंतें क्लियर रहती हैं और खाने में मौजूद न्यूट्रिशन बेहतर तौर पर आपकी बॉडी जज़ब कर पाती है। इसके अलावा मुसलसल खजूरों का इस्तेमाल आपको आंतों के कैंसर से महफूज रखने में भी मदद करता है। नंबर 2, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का शुमार उन फूड्स में होता है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके ऑर्गन के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। इन्फ्लेमेशन जो कि हार्ट अटैक्स में, शुगर और कैंसर जैसे अमराज की वजह बनती है। एक जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग बाकायदगी से ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 48% तक कम चांसेस होते हैं कि उन्हें जिंदगी में कभी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होगा। नंबर 3, होल ग्रेन्स। एक जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग रिफाइंड आटा या रिफाइंड आटे से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को हार्ट अटैक होने के खतरात उन लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होते हैं जो कि होल ग्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि होल ग्रेन इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए आपको चाहिए कि नाश्ते में व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल करने के बजाय जौ का दलिया इस्तेमाल करें और रिफाइंड आटे से यानी व्हाइट आटे से बनी हुई रोटी की बजाय लाल आटे से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करें जिसमें चोकर और यानी फाइबर मौजूद होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर जरूर शेयर कीजिएगा।